ये नगर पालिका का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। लोग कहते हैं छोटा चुनाव है। आप एक बात बताइए, अपने घर की सफाई आप लोग स्वयं करते हैं? सुबह उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, दोपहर में भी झाड़ू पोछा करते हैं, शाम को भी, और अपना घर साफ रखते हैं। ये पीलीभीत भी हम लोगों का घर है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम इस बार हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। अगर किसी के घर के सामने कोई जानवर मर जाता हो, कुत्ता मर जाता हो, सूअर मर जाता हो, घोड़ा मर जाता हो, भैंस मर जाती हो, गाय मर जाती हो, तो आप नगर पालिका के कर्मचारियों को फोन करते करते थक जाएंगे, लेकिन वो आएंगे नहीं। वो आएंगे कब मालूम? जब आप उनको 500 की एक हरी पत्ती दिखाएंगे, तब आएंगे वो। ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। किसी के घर का चिराग बुझ जाता है और आप जब वो अपना मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचता है, तो पालिका के लोग मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं कि 200 से 500 की एक हरी पत्ती दे जाओ और शाम को अपना मृत्यु प्रमाण पत्र लेके चली जाओ। वाटर टैक्स, काय का टैक्स, जब पानी ही नहीं मिल रहा, जगह आपने गड्ढे खोद के फेंक दिए हैं, टैक्स काय का ले रहे हैं। अभी मेरे पास एक फोन आया था गोदावरी से, बोले भैया पंडित जी ये 5000 रुपए का हमारा टैक्स आ गया है, हमारे यहाँ वाटर लाइन तो आई नहीं है, टैक्स काय का दें? तो मैंने कहा भैया जो टैक्स मांगने आया है एक बार उससे पूछ तो लो, ये टैक्स मांग काय कर रहे हैं? करोड़ों का घोटाला है। आपको पता है जो ठेके पे सफाई कर्मी लगाए गए हैं, उन सफाई कर्मियों का वेतन कितना निकल रहा है और उनको दिया कितना जा रहा है? उनका हक भी उन्हें सही से नहीं मिल रहा। अगर कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हमारी जब मीटिंग कराता है तो सुनिएगा, एक उनका व्यक्ति विशेष, मैं मंदिर में खड़े होकर कह रहा हूं, आपके भाई के 1-2 मकान हैं, 1-2 गाड़ियां हैं, थोड़ी बहुत जमीन है, व्यापार कर रहे हैं, और एक 15,000 की नौकरी करने वाले के 6-6 मकान हैं। कहां से आ गए 6-6 मकान? पीलीभीत शहर छोड़ो ने नैनीताल में भी बनवा लिया, अल्लाह ने भी बनवा लिया। अरे हमें तो एक 10 लाख का प्लॉट खरीद के बनवाने में 25 साल से 35 साल हो गए, और वो 15 साल में 6-6 मकान खरीदे बैठा हुआ है। और फिर हमारे लोगों को डराता है, हमारे वाल्मीकि समाज भाइयों को डराता है कि अविनाश कौशिक की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है कि अगर अविनाश कौशिक की मीटिंग हुई तो फिर सोच लेना। अरे सोच लिया। जी महाराज ने चाहा, इतना पावन धाम पे हमारे बड़े भाई ने ये आयोजन कराया है कि गुरु महाराज जी हो, साईं बाबा हो, माता रानी हो, हमारे हनुमान बाबा हो, सबका आशीर्वाद को लेके हम यहाँ से आप लोगों का प्यार लेके झोली में समेट के आपका भाई जाएगा यहाँ से। हमारा चेयरमैन कैसा हो? मैं आपको चेयरमैन कैसा हो? मैं आपको वायदा करके जाता हूँ, आपको वचन देके जा रहा हूँ, कभी भी आपको इस भाई की जरूरत पड़ेगी, अभी तो चुनाव में समय है, कभी भी तो आप अपने भाई का मोबाइल नंबर ध्यान रखिए 9897042887, जिस वक्त भी मिलाएंगे आपका भाई जहां भी होगा, और आपको जो जरूरत होगी, जो आने में समय लगेगा बस वही लगेगा, लेकिन आपके पास खड़ा होगा। आप लोगों के कितनी लड़ाइयां, कितने युवा भाइयों की लड़ाइयां मैंने लड़ी। मैंने आप लोगों के लिए, अगर चाहे थाने में हो, चाहे तहसील का काम हो, चाहे किसी अधिकारी का काम हो, जाके कराया, हाथ जोड़ के कराया, चाहे कैसे भी कराया, लेकिन आप लोगों के काम कराने में मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अब समय आ गया है इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का, और इस भ्रष्टाचार को इस चुनाव में मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सभी दोनों हाथ खड़े करके मुझे पूरा आश्वासन दे कि मैं पूरे शहर में हर जगह बाबा ने आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जीत के आऊंगा, साईं मंदिर से तो बहुत अच्छे वोट लेके जाऊं। ये बताइए, यकीन दिलाते हैं? दिलाते हैं। पक्का? पक्का। और फिर
इस बात के साथ मेरी अंतिम बात, क्योंकि समय भी हो रहा है, और भी जगह मीटिंगें हैं, हम लोगों को और भी जगह जाना है। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपका भाई भारतीय जनता पार्टी का अगर आशीर्वाद मिला तो टिकट लेके भी आपके सामने आएगा। अवनीश भैया जिंदाबाद। और सुनिए, मैं अपने सभी युवा साथियों से, युवा भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कोई आपसे कितना भी गलत मेरे लिए बोले, आपको जवाब नहीं देना है। वो उकसा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उकसा रहे, वो इम्तिहान ले रहे हैं कि हमारे लोग, हम लोग कुछ अवसर बोले, कुछ कहें, हम लोगों को मौका मिले। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे, हम कहते हैं हम ईद का जवाब फूलों से देंगे। अवनीश भैया जिंदाबाद। आप हमें अब सब भी बोल लो, आप सोशल मीडिया पे कुछ चाहे बोल लो, हमारे युवा साथी, हमारे युवा भाई, लेकिन एक बात चीज ध्यान रखिएगा, टीम हम लोगों के पास भी बड़ी है। अगर हमने जरा सा मौका दिया तो कहां से कहां बात हो जाएगी। इसी के साथ एक लाइन जो हर मीटिंग में मैं बोलता हूं कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। अवनीश भैया जिंदाबाद। मैंने भाई चेयरमैन कैसा हो? मैंने देखा बड़े सर्वे चल रहे हैं, मोबाइलों के बड़े सर्वे चल रहे हैं, बड़े चर्चे हैं। अरे हम तो दिलों के सर्वे करे बैठे हैं, हमें मोबाइलों की कोई जरूरत ही नहीं है। अवनीश भैया जिंदाबाद। हम एक एक दिलों के सर्वे करे बैठे हैं, तभी तो मैदान में आए हैं। हमें मोबाइल के सर्वे की जरूरत नहीं है। या है कि नहीं है बताइए, हमें जोर से बताइए। नहीं है ना? इधर के लोग बताए है कि नहीं है? अरे एक एक दिलों का सर्वे करा हुआ हूं मैं, मुझे उन सर्वे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों से नहीं, आप लोग मुझसे नहीं है। मैं हमेशा आपसे रहूंगा। आज जो पहचान आप लोगों ने दी है, तो सर उठा के आपका भाई चलता है। आज जब समय आता है, मौका आता है कि 200 गाड़ियों का काफिला एक फोन पर हमारे सारे भाई लेके चले आते हैं। चुनाव लड़ने के लिए गाड़ी घोड़ा घर पे खड़ी कर गए, और जैसे चाहे अपने काम छोड़ के, मैं उनसे कहता हूँ भाई अपना काम भी देखते रहो। तो बोले एक चुनाव है, हम तुम्हें जब तक जिता नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं करेंगे। अवनीश भैया जिंदाबाद। और एक बात और भी कहते हैं, चेयरमैन कैसा हो? हमारे बड़े छोटे भाई अवनीश भैया जिंदाबाद। चाचा भी, मैंने विक्रांत भाई से कही, मैंने भैया कुछ काम वाम भी कर लो, ये होर्डिंगों का तुम्हारा इतना बड़ा काम है, इसे संभाल भी लो। तो कह रहे कि महाराज देखो हमें तुमसे लालच नहीं है, बालाजी महाराज की साख लगी है, तुम्हारी साख लगी है और हमारी भी साख लगी है, और जब साख लगी है तो जनता ही हमारी साख बताएगी। जय श्री राम। हमारा चेयरमैन कैसा हो? कितनी भी ओस गिरे, अच्छा एक शुभम भाई कहते हैं पानी नहीं बरसा, और लाइव चल रहे होंगे तो वो समझ गया होगा कहाँ पानी नहीं बरसा। पानी नहीं बरसने वाले का काम भी मैंने बहुत करा। उन्होंने जब फोन करा कि महाराज बड़ी जरूरत है, तो मैंने भैया क्यों, तेरा भाई जिंदा है, शुभम पानी बरसेगा, जरूर बरसेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इस भव्य आयोजन कार्यक्रम के लिए। आप लोगों को अपने हृदय से शुभकामनाएं बधाई देता हूं, और आप लोगों के आशीर्वाद का आकांक्षी आपका भाई पंडित नाइन रत्न भैया जिंदाबाद। आप ये मत समझिए हमारा चेयरमैन कैसा हो? हमारा चेयरमैन कैसा हो? मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरा घर भी पास है, मिल जाऊंगा।
और ज्यादा बड़ा घर भी नहीं है कि कहीं छुप जाऊंगा। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, घर पास है, ज्यादा बड़ा घर नहीं है, कहीं नहीं छुपूंगा, निश्चिंत रहिए। और जो लोग मुझसे वाकिफ है, मुझे जानते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि जब आप अपने इस भाई को बुलाएंगे तो आपका भाई चल के आएगा सर के बल। ये जवानी है कुर्बान। अरे ये देखिए जोश, अभी देखिए यहाँ इतनी पब्लिक है, इतनी ठंड हो रही है, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे बड़े भैया बैठी हैं, हमारे कपूर भैया लोग साहब बैठे हैं, आर के भैया, सुरेश अग्रवाल जी, कितने ऐसे लोग बैठे हैं, हमारे ससुर जी बैठे हुए हैं, हमारा पंकज भाई, हमारा पंडित जी बोले भैया चाहे कुछ भी हो जाए मीटिंग में जरूर पहुंचना है। और फिर ये कह रहा है विक्रांत भाई ने बुलाया, जाना तो जरूर। तो देखिए ये एक मीटिंग नहीं, हम लोग एक परिवार हैं और परिवार में मतभेद जरूर होते हैं। और ध्यान रखिएगा, मेरे से मतभेद आप कर लीजिएगा लेकिन मनभेद कभी मत करिएगा, अवधेश भैया क्योंकि जिंदाबाद। मतभेद को मैं दूर कर सकता हूँ। हमारा चेयरमैन कैसा हो? मैं आपके मतभेद को तो दूर कर लूंगा आपके पास बैठकर, आपके पास आकर, लेकिन आप अगर कोई आदमी मुझसे मतभेद रखा हुआ है तो मैं उसे दूर नहीं कर सकता। या कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में बिना मेरे कुछ करे हुए इतनी ईर्ष्या है और उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। तो इसलिए अपनी दाढ़ी को ध्यान देता हूँ, इसी हौसले के साथ जिम्मेदारी देके जाता हूँ साईं मंदिर वालों आपको। जब वोट पड़े तो एक एक वोट को घर से निकालना और अपने भाई के लिए वोटिंग कराने के लिए काम करना। और आप ही लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी माताओं की, मेरी बहनों की, कभी भी कोई परेशानी हो तो आप यहाँ छोटा भाई सुबह में हमारे बड़े भाई विक्रांत भी आए, यहीं रहते हैं, बुला लीजिएगा, बता दीजिएगा और हम जिस लायक है आपके साथ खड़े होंगे। ये जवानी है कुर्बान। जवानी है कुर्बान। चेयरमैन कैसा हो? इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और सभी से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।